हाँ तो बेटा कल हमने एक पद पढ़ा था मीरा का, आज हम दूसरे पद की बात करते हैं। मीरा पहला पद हमने पढ़ लिया था, आज हम दूसरे पद की बात करते हैं। ये समझता हूँ पहला पद आपकी समझ में आ गया होगा भाई। आज हम बात करते हैं दूसरे पद की। देखो, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आपई हो गई साची। लोग कहें मीरा भई बाबरी, न्याते कहें कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अब नासी। यहाँ पर मीरा ने इस पद में भी राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। मीरा के पदों में कौन सी भाषा आई है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग मीरा के पदों में मिला है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग मीरा के पदों में मिलता है। माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। मीरा ने अपने पदों में, अभी तक क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मीरा ने अपने पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग मीरा के पदों में हुआ है। माधुर्य गुण एवं भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण एवं भक्ति रस का प्रयोग इन पदों में देखने को मिलता है। मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति एक दाम्पत्य जिसको कांता भी बोलते हैं, वो भक्ति मीरा की कृष्ण के प्रति रही है। दूसरे जो पद है, अपना दूसरे पद में मीरा बताना चाहती है कि वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो चुकी है कि वह मंदिरों में जाकर के अपने पैरों में घुंघरू बांध बांध करके नाचती है। संसार के लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। राणा ने अपने परिवार की लोक लाज मर्यादा को बचाने के लिए और मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा है। मीरा कृष्ण भक्ति में इतनी लीन है कि वो संसार की लोक लाज को भी त्याग देती है। उसको संसार की लोक लाज की भी कोई परवाह नहीं रहती है। देखो, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची। देखो इससे कुछ कठिन शब्दार्थ देखने दिया। पग, पग का अर्थ क्या हुआ? पैर। पग का अर्थ क्या होता है? पैर। बांधे माने बांध कर। बांध का अर्थ क्या होगा? बांध कर। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची। नाची नाचना। नाची का अर्थ क्या होगा? नाचना। नाचना। मैं तो मेरे नारायण सू। नारायण का अर्थ क्या होगा? कृष्ण। नारायण का अर्थ क्या होगा? कृष्ण। कृष्ण सू आप ही हो गई साची। आप ही माने स्वयं ही, आप ही। आप ही का अर्थ क्या होगा? स्वयं ही, स्वयं ही। साची का अर्थ होगा सच्ची। साची का अर्थ क्या होगा? सच्ची। साची लोग कहे मीरा भई बाबरी। बाबरी का अर्थ होता है पागल। बाबरी का अर्थ क्या होगा? पागल। पागल। न्यात कहे कुलनासी। न्यात परिवार के लोग, बिरादरी के लोग। न्यात का अर्थ परिवार के लोग।
या बिरादरी के लोग, जाति बिरादरी जो होती है, बिरादरी के लोग। न्यात कहे कुल नासी, कुल नासी कुल का नाश करने वाली, कुल नासी का अर्थ क्या होगा, कुल का नाश करने वाली, कुल नासी, कुल का नाश करने वाली, कुल का नाश करने वाली, कुल का नाश करने वाली। विष का प्याला राणा भेजा, विष, विष का अर्थ जहर, विष का अर्थ क्या होगा, जहर। विष का प्याला राणा भेजा, विष का अर्थ क्या होगा, जहर। विष का प्याला राणा भेजा, भेजा माने भेजा, 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 राणा भेजा। पीवत मीरा हासी, पीवत, पीवत माने पीकर, पीवत का अर्थ क्या होगा, पीकर। मीरा हासी, हासी का अर्थ क्या होगा, हंसी, हंसी का अर्थ हंसी। पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर, गिर को धारण करने वाले, कृष्ण अवतार गिरिधर, गिरिधर का अर्थ क्या होगा, गिरि, पर्वत को धारण करने वाले। कौन से पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को, पर्वत को धारण करने वाले। तो कौन है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, कृष्ण। मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, नागर का अर्थ क्या होगा, चतुर, नागर का अर्थ क्या होगा, चतुर। मेरे तो प्रभु गिरधर नागर। सहज मिले अविनाशी, सहज होता है स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक भक्ति से। सहज का अर्थ क्या होगा, स्वाभाविक भक्ति से। सहज, स्वाभाविक भक्ति से। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी होता है अनश्वर, अविनाशी, अविनाशी का अर्थ क्या होगा, अनश्वर, जिसका कभी नाश ना हो, अनश्वर, जिसका कभी नाश ना हो उसे क्या कहते हैं, अनश्वर। सहज मिले अविनाशी अनश्वर। तो ये थे कठिन शब्द। अब हम देखते हैं इसका अर्थ, अब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। देखो, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई साची। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल नासी। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है, इस पद में मीरा कहती है अर्थात भगवान कृष्ण से ये निवेदन करती है कि हे प्रभु, मैं आपके प्रेम में लीन होकर के, अर्थात ऐसे कह दो, मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और नाचती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, अर्थात मीरा कृष्ण भक्ति में लीन होकर के अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती है। मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई साची। मीरा कहती है कि मैं तो अपने श्री कृष्ण की, नारायण, मैं तो अपने श्री कृष्ण की दासी हो गई हूँ, आप ही हो गई साची। मैं सच कहती हूँ, सत्य कहती हूँ कि मैं तो श्री कृष्ण की दासी हो गई हूँ, अर्थात मैं तो पूर्णतः उनकी भक्ति में समर्पित हो गई हूँ। लोग कहें मीरा भई बावरी, अर्थात जो संसार के लोग हैं वो कहते हैं कि मीरा की
जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो गई है। अर्थात उसकी मानसिक स्थिति को देख करके लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहें कुल नासी, और न्यात किसके, अपने परिवार के बिरादरी के लोग कहते हैं कि मीरा तो कुल का नाश करने वाली कुल कलंकनी हो गई है। अर्थात उसने लोक लाज को छोड़ दिया है। विष का प्याला राणा भेजा, मीराबाई कहती है कि मेरे ऐसे उस दीवानेपन को देख करके, अर्थात राणा ने देखा कि यह पागल हो गई है, मेरे ऐसे उस पागलपन को देख करके उसने इस कारण की मीरा हमारे परिवार की लोक लाज को भंग कर रही है, इसलिए उसने और उसे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा है। पीवत मीरा हासी, मीरा ने उस जहर के प्याले को प्रसन्नता पूर्वक सहर्षता से पी लिया है। प्रसन्नता पूर्वक मीरा ने उस जहर के प्याले को पी लिया है और उसे पी करके मीरा हंसने लगी है। पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती है कि उसके तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, जो अत्यंत ही चतुर हैं, उसके जो आराध्य हैं, अर्थात उसके जो आराध्य हैं गिरधर नागर श्री कृष्ण, वो अत्यंत ही चतुर हैं। सहज मिले अविनाशी, वो कहती है कि मैं उनके चरणों, मीरा कहती है कि वह तो उनके चरणों की दासी है, इसलिए उसे उस प्रभु के दर्शन सहज भाव से ही हो गए। सहज मिले अविनाशी, मीराबाई कहती है कि उसे प्रभु के जो ऐश्वर्य हैं, अविनाशी हैं, उनके दर्शन मीरा को सहज रूप से ही प्राप्त हो गए हैं। तो आपके भैया 2 पद समाप्त हो गए, ये पार्ट खत्म हो चुका है आपका 2। अब हम कल तीसरे अध्याय की बात करेंगे। दोनों पार्ट आपके पहला और दूसरा पार्ट जो आपके कंप्लीट हुए, उनमें मैं समझता हूँ आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। आपको इन दोनों पार्टों की PDF कुछ समय के बाद भेज दी जाएगी। आप अपने काम भी, अपना होमवर्क कॉपी बना लें, उसमें कर लें। दोनों पार्ट आप उधर ठीक प्रकार से पढ़ें। और बच्चे बहुत कम लैब से क्लास से जुड़े हुए हैं। 11th क्लास के बच्चे तो बहुत ही कम देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं बच्चों के, बहुत कम बच्चे क्लास को देख पा रहे हैं। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें, पढ़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा। ऑनलाइन क्लास ही आपकी चलेंगी, ये निश्चित है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। बहुत कम बच्चे 11th क्लास के, तो बहुत ही कम बच्चे जुड़े हुए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो बेटा इसके प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा सा हम अब, ताकि पाठ हमारा ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं पाठ को पढ़ करके स्वयं प्रश्नों के उत्तर दें, तो और भी ठीक रहेगा, क्योंकि तब हमारी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा जब हम उत्तर स्वयं देंगे। देखो बेटा, पहला प्रश्न है इसमें आप, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? तो मीरा कृष्ण की जो भक्ति करती है वो पति रूप में करती है। किस रूप में करती है? मीरा कृष्ण की भक्ति पति रूप में करती है। वह स्वयं अपने आप को कृष्ण के लिए समर्पित कर देती है। उसका मानना है कि इस संसार में उसका कोई सगा नहीं है, कृष्ण के सिवा उसका कोई सगा नहीं है, इसलिए वह अपने आराध्य को पति रूप में मानती है। और उसने कहा भी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट है मेरो पति सोई। अर्थात इन पंक्तियों के द्वारा मीरा यह बताना चाहती है कि उसके तो आराध्य श्री कृष्ण हैं, उनके सिवा उसका और कोई नहीं है, इसलिए मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान करके और भक्ति की है। दूसरा प्रश्न देखें भैया, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखो पहला ही है इसमें, असुबन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। पहले पद में मीरा बताना चाहती है कि असुबन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई,
अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। मीरा कहती है कि उसने अपनी आंखों की अश्रुवन माने आंखों की अश्रुधारा से अपने प्रेम को सींच सींच करके पल्लवित किया है, अर्थात उसने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रगाढ़ मजबूत करने के लिए अर्थात उसकी आंखों से उसने अपने अश्रुधारा से अपने प्रेम को पल्लवित किया है। प्रेम बेल हुई, प्रेम रूपी बेल को बो दिया है। और अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। मीरा कहती है कि अब उसकी वो प्रेम रूपी जो बेल है वो फैल गई है, उसमें अर्थात आनंद आने लगा है, अर्थात मीरा ने कष्ट उठा करके और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को मजबूत बनाया है ताकि उसे कृष्ण की भक्ति में परम आनंद की अनुभूति होने लगी है। ये बेटा इसका भाव सौंदर्य बता देंगे हम। और जब शिल्प सौंदर्य की बात होगी तो शिल्प सौंदर्य में आपको वही पॉइंट बताने होंगे व्याकरण वाले जो मैंने आपको बता दिए हैं पाठ के साथ में। देखो अब देखो इस पद की हम बात करें तो देखो इसमें कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रेम रूपी बेल को बो दिया, प्रेम बेल बोई अर्थात प्रेम रूपी बेल को बो दिया है। और देखो सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। और देखो बेल बोई अनुप्रास अलंकार भी चल रहा है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। और रस की बात करें तो मैंने आपको बताया था भक्ति रस है। कौन सा है, भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। मीरा की भक्ति भावना से पूर्ण ये पद है तो इसमें भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। छंद की बात करें तो गीति छंद है। छंद कौन सा है, गे छंद बोल सकते हो आप इसको, ये पद है ये तो गीत, ये पद छंद के रूप में उनको कह सकते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति कौन सी होगी इसमें, लक्षणा शब्द शक्ति। ये आप शिल्प सौंदर्य में बताना पड़ेगा आपको। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और गुण माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। ये आपको शिल्प सौंदर्य में बताने होंगे। माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। दो पॉइंट होते हैं, भाव सौंदर्य भी होता है। भाव सौंदर्य मैंने आपको बता दिया है, मीरा क्या कहना चाह रही है इस पद में, वो आपको पहले भाव सौंदर्य मैंने आपको बता ही दिया है। मीरा बताना चाहती है कि उसने अपनी अश्रुधारा से उसे कृष्ण प्रेम रूपी बेल को बो दिया है, अब उसमें आनंद रूपी फल आने लगे, अर्थात उसने कष्ट उठा करके कृष्ण के प्रति आनंद की अनुभूति को पैदा कर ली है। वो आपका भाव सौंदर्य में हो जाएगा और ये आपके शिल्प सौंदर्य में हो जाएगा। इसी प्रकार देखो दूसरा भी है इसमें खेल। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दध मत घत काढ़ लियो डार दही छोई। इसमें तो पहला ही भाव सौंदर्य होगा हमारे। पहले देखो भाव सौंदर्य, भाव क्या है, इससे दो इस पंक्तियों में क्या भाव प्रकट हो रहा है वो हमें बताना है कि भाव क्या दर्शा के आ रहे हैं। भाव सौंदर्य में देखो मीरा ने यहाँ पे दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मत घृत काढ़ लियो डार दही छोई। मीरा बताना चाहती है कि उसने कृष्ण भक्ति को मक्खन के समान माना है। मीरा ने कृष्ण भक्ति को किसके समान, मक्खन के समान माना, महत्वपूर्ण मान लिया है। और जो सांसारिक सुख को उसने छाछ के समान माना है। तो मीरा ने दूध की मथनिया बड़े प्रेम से, प्रेम रूपी अर्थात मीराबाई कहती है कि उसने उसे कृष्ण की भक्ति रूपी मक्खन को निकाल लिया है और संसार की निस्सार संसार की छाछ को उसने त्याग दिया, अर्थात अलौकिक आनंद की अनुभूति मीरा को होने लगी है। इसका भी जो हम शिल्प सौंदर्य बताएंगे भैया, शिल्प सौंदर्य इसका भी हमें शिल्प सौंदर्य बताना होगा तो उसमें भी यही बताना है। देखो दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, भाषा ब्रज भाषा का, इसमें भी आप लिख दो कि ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, राजस्थानी मिश्रित। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ऐसे आप इसमें पहला पॉइंट इसमें बना देंगे, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा।
राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और देखिए आप वही गे पद है, छंद में कौन सा होगा, गे पद है। गे पद का प्रयोग हुआ, भक्ति रस है इसमें, और वही लक्षणा शब्द शक्ति है। माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है, गुण लिखोगे आप तो इसमें देखो प्रसाद गुण भी आ गया है इसमें, प्रसाद और माधुर्य गुण है। वही शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पे इस पद में हुआ है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग, अन्योक्ति और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अन्योक्ति और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा को लोगों ने बावरी क्यों कहा है? तो लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? क्योंकि मीरा कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण भक्ति में पूर्णतः समर्पित हो गई है। मीरा ने अपने आप को कृष्ण भक्ति में पूर्णतः समर्पित कर दिया है। वह उनकी भक्ति में इतनी डूब चुकी है कि वो परिवार की, राणा परिवार की जो मान मर्यादा है, उसकी जो लोक लाज है, उसको वो पूर्णतः भूल गई है। इसलिए संसार के लोग उसके बारे में पता नहीं भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। संसार के लोगों के द्वारा उस पर उसकी निंदा करने वाली सामाजिक जो बंधन है उसको उन्होंने त्याग दिया है। इसलिए लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है। उसने संसार की लोक लाज को, परिवार, घर मर्यादा को, सबको त्याग दिया है, इसलिए लोग उसे बावरी कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? इस पंक्ति में कवि बताना, मीरा बाई कहना चाह रही है कि इस काव्य पंक्ति में मीरा ने परिवार के जो लोग हैं उन पर व्यंग कसे हैं। वे कहती हैं कि वो कृष्ण भक्ति में लीन देखकर कृष्ण मूर्ति के समक्ष वो नृत्य करती है। अर्थात कृष्ण भक्ति में मीरा इतनी लीन हो गई है कि जब वह उस कृष्ण की मूर्ति के सामने जब नृत्य करती है तो इससे जो उनके परिवार के लोग हैं वो उन्हें ऐसा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो चाहते हैं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। इसलिए राणा उसे मारने के लिए और जहर का प्याला भेजता है। मीरा उसे हंसते हंसते पी गई। कृष्ण की कृपा से मीरा को कुछ भी नहीं हुआ, अर्थात मीरा बच गई। कहने का भाव है कि परिवारीय जनों द्वारा भेजे गए उस विष रूपी अपमान से भी मीरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अर्थात उसने भी पी लिया है, जो एक अमानवीय कृत्य है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए थे। राणा के द्वारा जो मीरा के साथ में अत्याचार किए गए वो अमानवीय कृत्य हैं, ऐसा व्यवहार उसे नहीं करना चाहिए था। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा जब जगत को देखती है और देखती है कि संसार के जो लोग हैं वो भोग विलासों में लिप्त हैं, संसार के लोगों को भोग विलासों में लिप्त देख करके मीरा अत्यंत दुखी होती है। वो रोती है कि संसार के लोग जो हैं इस विषयों के जाल में फंसे हुए हैं जिसमें जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, ऐसा देख करके और उसको रोना आता है। बेटा ये हमारे प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार आप स्वयं भी इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हो।